रब में सरबराही के सरदारी के मायने थे कि नहीं थे ना। मसला यह है कि जब किसी की अथॉरिटी होती है ना तो आपकी दो तरह के मैनेजर्स होते हैं। एक मैनेजर होता है कोई एक ही चीज़ चेक कर रहा होता है, इसको माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं। क्या कर रहे हो, कितना टाइम लगेगा, अच्छा दिखाओ क्या किया, हर मिनट चेक कर रहा है। एक मैनेजर होता है कहता है इस हफ्ते ये काम मुकम्मल कर लेना, मैं जुमे पर चेक कर लूँगा, खुली छुट्टी, पूरा एतमाद है कि तुम कर लोगे, मुझे बार बार तुम्हें चेक करने की जरूरत नहीं है। तुम कहो मैं घर से काम कर लूँ, काम कर लो, जहाँ से भी करो, दरख्त से लटक के कर लो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तुम काम कर लो, जुमे को मुझे दिखा देना। ऐसे भी बॉस होते हैं कि नहीं। एक होते हैं जो हर चीज़ को मैनेज कर रहा है और दूसरा खुली आज़ादी देके बस मुझे रिजल्ट्स दिखा देना, ये तुम्हारी डेडलाइन है। अगर अल्लाह ताला हमारे ऊपर इक़्तिदार रखते हैं, रब हैं, तो उनका हक है वो किसी भी लम्हे पूछ लें। लेकिन दुनिया की ज़िंदगी कैसी बनाई है, किस किस्म की मैनेजमेंट है अल्लाह ताला की। नमाज पढ़नी है, 5 वक्त पढ़ना, नहीं पढ़नी सोते रहो, वैसे पढ़नी चाहिए, मैं उठाऊंगा नहीं, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, लेकिन बोलोगे तो आसमान से कोई बिजली आके नहीं लगेगी ज़बान पे। बोलना है बोलो, मैंने बता दिया नहीं बोलना, बाकी अब तुम्हारा है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, ऐसा ही है ना। उसकी मैं आपको इंसानी मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में अब गुलामी नहीं रही उस तरह की, लेकिन मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, आप फ़र्ज़ करें कि आप मेरे पास आए, कहते हैं आज के बाद आप मेरे गुलाम हैं, मैं कहता हूँ चलो ठीक है, गुलामी कबूल कर लीजिए आपकी। क्या करूँ जी आपके गुलाम होने के नाते, बस ये मैंने एक दायरा बनाया है, इस दायरे के अंदर रहना, बस बाकी कुछ नहीं, इस दायरे के अंदर रहना। कहा जी ये तो बड़ा आसान काम है, अब मैं दायरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और आप मुझे दूर से देख रहे हो। एक दिन मैं ज़रा फिसल के गिर गया दायरे के उस तरफ। जब मैं दायरे के उस तरफ गिरा, मेरी नज़र फ़ौरन कहाँ गई, मालिक की तरफ। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से कोने पे फिसल गया था, अब नहीं होगा अमल, मैं कुछ भी नहीं कहा, ऐसे बस एक लफ्ज़ नहीं कहा मैंने। अब मेरे जहन में आया माशाल्लाह बॉस तो वैसे काफ़ी हल्का हाथ रखा हुआ उन्होंने, इतनी को सज़ा भी नहीं मिली। तो 2-3 दिन बाद मुझे थोड़ा ख्याल आया कि मैं ज़रा एक और दफ़ा गलती से करके देखूं क्या होता है। तो मैं गिरा, फ़ौरन मैंने देखा जो मेरे मालिक हैं वो बैठे हुए चेयर पे, उठे भी नहीं चेयर से, और फिर मैं कहूँ सॉरी सॉरी, वो कहते अच्छा जी ये तो इतना कोई सीरियस नहीं है जितना मैं पहले समझ रहा था। मैं पहले बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं इस कानून को तोड़ूंगा तो कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस होगा ना, कोई साथ में इसके बारे में मुआवजा होगा, कोई सवाल जवाब, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक पाँव उधर, एक पाँव इधर, एक पाँव उधर, एक पाँव इधर, और फिर मैं बॉस को भी, वो भी मुझे ऐसे, और फिर कुछ इससे बाद में दोनों पैर इस तरफ और घूम फिर रहा हूँ, और बॉस से भी, बॉस कह रहा है लंच तैयार है। यानी ताल्लुकात में कोई वो अभी भी प्रोवाइड कर रहा है, अभी भी ख्याल रखे हुए है, और मैं लाइन के बाहर हूँ, लेकिन कुछ नहीं कहा। अच्छा मैं 5-6 साल इस तरह गुजार दिए इसी तरह से। इस दौरान मेरे साथ वो कुछ ज़्यादा रियायत नहीं कर रहा। अब वो जो ज़्यादा रियायत करता है ना कोई बॉस, तो उससे एम्प्लॉयज़ का क्या होता है पता है। ओए होए होए, मेरी एक बहुत पुराने ज़माने में मेरी एक जॉब थी, मैं प्री स्कूल टीचर था, किंडरगार्टन एंड प्री स्कूल। और फिर मुझे वहाँ से जब मैं फारिग हुआ तो मुझे एक जॉब मिली, मैं 3री जमात को मैथ पढ़ाता था, मैथमेटिक्स। तो जिस स्कूल में मैं पढ़ाता था सारी टीचर्स जो थी वो सीनियर थी, और बहुत ही, यानी बच्चे देख के उनको, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि दादी याद आ जाए, दादी तो नाइस होती हैं, दादी नानी, उनको देख के क़यामत याद आ जाती थी। मैं गया क्लास में, मैंने कहा मैंने इन बच्चों से दोस्ती करनी है, इन बच्चों को मैंने डराना नहीं है। मैं गया, मैं लतीफ़े सुना रहा हूँ, मैं टेबल पे खड़ा होके ट्रिक्स कर रहा हूँ, यहाँ पे पेंसिल घुसा के यहाँ से निकाल रहा हूँ, कुछ कर, वो तालियां बजा रहे हैं, सर्कस बना हुआ है क्लास के अंदर। मैंने कहा ये बच्चे मुझसे इतनी मोहब्बत करेंगे, 1-2 दिन बाद जब मैं कहूँगा मैथ शुरू करो, दिल खोल के पढ़ेंगे। तो मैं समझा ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, मैं इतनी मोहब्बत से इनसे डील कर रहा हूँ, खुली आज़ादी दी हुई है। तीसरे दिन मैंने कहा चलो भाई बच्चों ओपन अप पेज 5। क्या हुआ पता है, एक मुझे कहता है नो, दूसरा एक दूसरे से कहता है डू द पेंसिल, वो पेंसिल वाली चीज करे दोबारा। मैंने कहा नहीं ओपन पेज 5। और मुझे अभी तक याद है एक बच्चा वो दीवार, पीछे क्लास की दीवार पे गया, वहां पे वो यहाँ खड़ा अपना नाम लिख रहा है दीवार पे, और वो लिख रहा है और मुझे देख रहा है।
और उसका दोस्त उससे कह रहा है यार टीचर तुझे देख रहा है, तो कहता है हाँ लेकिन ये अच्छे हैं। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर आपके साथ रहमत की जा रही है, आपका बहुत ख्याल, बहुत शिद्दत से मोहब्बत की जा रही है आपके साथ, और उस मोहब्बत पूरा मुकम्मल ख्याल किया जा रहा है, आप नाफरमानी करें या फर्माबरदारी करें, आपका फिर भी ख्याल किया जा रहा है, तो उसमें इम्कान किस चीज़ का होता है कि आपको गलत फहमी हो जाती है कि ये तो नाइस ही नाइस है, ये तो है ही अच्छे, नरम दिल के हैं। अल्लाह ताला ने सवाल पूछा है कुरान में, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, इंसान तुझे अपना रब जो तुझसे इतना तुझ पर करम करता है, किस चीज़ ने तुझे धोखा दे दिया? क्या उसके करम ने तो तुझे धोखा नहीं दे दिया? धोखे में तो नहीं पड़ गया? तो जब कहा ना अर्रहमान अर्रहीम, तो ये खतरनाक बात कह दी। रब तो वो है, रब में तो अथॉरिटी आ गई ना, इक़्तिदार आ गया, और उसके बाद फ़ौरन तसल्ली दे दी किन अल्फाज से? अर्रहमान अर्रहीम। अब कोई अल्लाह ताला की हुदूद से बाहर जाके उसने लिकर स्टोर खोल लिया, उसने कोई और हराम बिजनेस शुरू कर दिया और हरकतें शुरू कर दी, और उसको तुम कहो ये अल्लाह की हुदूद से बाहर है, यार वापस आ जाओ हुदूद के अंदर। यार तुझे नहीं पता, एक लेक्चर मैंने सुना था अर्रहमान अर्रहीम, पता है कितनी चीज़ें, 3 चीज़ें होती हैं अर्रहमान के अंदर और 2 होती हैं अर्रहीम के अंदर। छुट्टी है ना अर्रहमान अर्रहीम में, तो फिर बिगाड़ का सारा सामान इन 2 अल्फाज में, जितनी रहमत है उतना ही बिगाड़ का सामान भी है। लेकिन फातिहा में जो बुनियादी रिश्ता है ना मेरा अल्लाह ताला के साथ, उसको सही यानी मीज़ान पर कायम किया गया है। तो फ़ौरन अर्रहमान अर्रहीम के बाद क्या बात की? मालिकी यौमिद्दीन। फ़ौरन सीधा हो गया बंदा। मैंने कहा था ना मैं अपने मालिक से फेंस के बाहर में 5 साल इसी तरह छुट्टी गुजारी। 5 साल बाद मालिक मुझे बुलाता है, कहता है ये जो तुम बाहर खड़े हुए हो ना, हाँ मुझे पता है, वो एक दफ़ा में आपने कहा था, लेकिन याद है मुझे वो भी क्या दिन थे? कहते मैंने वैसे उस दिन से रिकॉर्ड रखा हुआ है कि तुम कितनी दफ़ा बाहर गए थे, ये रिकॉर्ड है तुम्हारा, और आज तुम्हें उस सब की इकट्ठी सज़ा मिलेगी। अब बात समझ में आ रही है मालिकी यौमिद्दीन क्या होता है? इंसान समझता है कि उसकी खुली छुट्टी है, लेकिन बाद में आगे जाके फ़ौरन पकड़ हो रही है ना। अब ये एक अजीब सूरत है अल्लाह ताला की। इसके बारे में मैं जितना कहूँ कम है। आज सेशन ख़त्म होने से पहले 2 बातें मैं आपके सामने रखूँगा, मालिकी यौमिद्दीन के बारे में और अभी जो कुछ पढ़ा है उसके बारे में। 2 लफ्ज़ जो हैं वो एक दूसरे से बहुत करीब हैं इस सूरत में, एक रब और एक मालिक, है ना? एक रब और एक मालिक, और उन दोनों के दरमियान 2 अल्फाज हैं। एक तरफ रब है, एक तरफ मालिक है, और दरमियान में 2 कौन से लफ्ज़ हैं? अर्रहमान अर्रहीम। अब उन दोनों लफ्ज़ के बारे में सोचें, उनमें से एक आर्जी और एक मुस्तकिल है। आर्जी वाला कौन सा था? अर्रहमान। और मुस्तकिल वाला कौन सा है? अब ये अजीब कलाम देखें अल्लाह का। रब्बिल आलमीन इस जिंदगी के बारे में थी वो बात, या अगली जिंदगी के बारे में? रब्बिल आलमीन इस जिंदगी के बारे में, और उससे करीब 3 तरीन लफ्ज़ है अर्रहमान जो इस जिंदगी के बारे में है। मालिक का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है किस जिंदगी के बारे में, और उसके करीब तरीन लफ्ज़ कौन सा है? अर्रहीम, जो हमेशा वाली रहमत, उससे करीब तरीन। क्या अजीब कलाम है, क्या तरतीब है इस कलाम की। रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक। अच्छा, शुरू रुबूबियत से रब, इंतहा मालिक से, और दरमियान में दोनों के क्या? रहमत। यानी ये कभी मत समझना कि वो तुम्हारा, ये कभी मत भूलना कि वो तुम्हारा रब है और तुम्हारा मालिक है, लेकिन इन दोनों अल्फाज से डर लगने लगता है। लेकिन जब डर लगने लगे तो उस जितना गहराई में इस रिश्ते के दरमियान में पहुंचोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? रहमत मिलेगी। इसके बाहर अथॉरिटी है और अंदर मोहब्बत है। रब, मालिक, रहमा। अजीब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। अब जल्दी से इन 3 आयत को मैं कम से कम आज मुकम्मल करना चाह रहा हूँ। तो मालिक यौमिद्दीन के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख दूँ, ये बहुत आसान है समझना। दीन से शुरू बात करते हैं। दीन अरबी में कहते हैं फैसले को। दीन अरबी में ऑल्सो उसको भी कहते हैं, किसी से आपका मामला हो रहा हो ना, और उस मामले को मुकम्मल किया जाए, मेरा मामला तय हो गया, उसको भी दीन कहा जाता है। कमा तदीन तुदान, जैसे तुम दूसरे से मामला करोगे वैसा तुम्हारे साथ मामला किया जाएगा, ये अरबी की कहावत है। अच्छा, अगर शदीद मोहब्बत का जिक्र है अर्रहमान अर्रहीम में, तो उसका मुतजाद क्या होना चाहिए? नफरत, अजाब। अगर एक तरफ मोहब्बत है तो उसका मुतजाद अजाब होना चाहिए, लेकिन उसके मुतजाद में दीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और दीन क्या है? इंसाफ।
फैसला, और फैसले से क्या, किस चीज़ की तरफ इशारा हो रहा है? इंसाफ की तरफ। तो अगर आप इस तरह समझ लें कि जो मोहब्बत है वो पॉजिटिव है, मुस्बत है, और नफरत क्या है? मनफी है, तो अदल कहाँ पे होगा, इंसाफ कहाँ पे होगा? सिफर, ना मोहब्बत ना नफरत। अल्लाह ताला ने उसकी इतनी अजीम रहमत है, उसने नफरत का, अजाब का, गुस्से का जिक्र भी नहीं किया, मनफी का जिक्र भी नहीं किया। अगर ये पूरा चार्ट होता ना, तो एक तरफ पॉजिटिव में अर्रहमान अर्रहीम होता, और दूसरी तरफ अजीज़ उल इंतकाम होता, अल-मुअद्दिब कुछ होता, लेकिन वहाँ भी सिफर तक लेके मनफी तक नहीं लेके गए, सिर्फ दीन की बात की, यानी इंसाफ की बात की। और ये क्योंकि असल चीज़ जिससे हमें डरना है ना, वो अजाब नहीं है। फातिहा के मुताबिक असल चीज़ जिससे डराया जा रहा है वो इंसाफ है, वो इंसाफ है। इन्नहु मन सुइला यौमल क़ियामति फ़क़द हलक, एक रिवायत में आता है जिससे उस दिन एक सवाल भी पूछ लिया गया वो तो बर्बाद हो गया। अल्लाह ताला की रहमत उस दिन पता है क्या है? कुछ लोग होंगे जिनकी किताब उनके सीधे हाथ में होगी, अल्लाह ताला ने फरमाया है। अल्लाह ताला हम सबको उसमें शामिल करे। अच्छा, जिसकी किताब उसकी सीधे हाथ में है ना, उसके बारे में क्या कहा है कि वो सिक्योरिटी गेट पे पहुंचता है और वहाँ अल्लाह ताला ने कहा है फसौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा, उसके साथ आसान हिसाब किया जाएगा। आसान हिसाब से मुराद रिवायात से मिलता है कि फरिश्ते किताब खोलेंगे भी नहीं, गुजरने देंगे। जी हमें बताया, आप जाएं, क्योंकि आपके कौन से हाथ में किताब है? अब आप नर्वस, आपके हाथ में तो किताब है, लेकिन आप कहें अगर आप ये पेज 130 पे जाएं तो उसमें एक हज है, वो ज़रूर देख लेना। जैसे आपका पेपर होता है ना, उसमें आपने बड़े उल्टे सीधे जवाब दिए होते हैं, लेकिन एक सही जवाब दिया होता है, तो उसको आप पहले दिखाते हो टीचर को, ये वाला ये चेक करने ज़रा, ये वाला। अच्छा, ये अगर पेज 503 पे जाए तो वहाँ एक शायद एक लैलतुल क़द्र थी मेरा ख्याल है उसमें एक, तो आप, लेकिन वो फरिश्ते क्या कह रहे हैं? आप जाओ, निकलो, कोई बात नहीं। अजीब सा। दूसरी तरफ कहा है किसी की किताब उन लोगों के उल्टे हाथ में होगी, अल्लाह हमें उनमें से ना करे, और उनकी पीठ के पीछे होगी, ऐसे होगी किताब, ना सिर्फ उल्टे हाथ में, पीछे। अब वो खुद भी नहीं देख सकता कितनी खराब है, उसको पता है खराब है, उसको ये भी नहीं पता कितनी खराब है। अब वो भी आ रहा है सामने और उससे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर जब दीन कहा है ना, तो इससे हमें इस बात की तरफ इशारा मिल रहा है कि अल्लाह ताला उस दिन का भी मालिक है। जिस तरह वो रब इस दुनिया में है, उस दिन वो रब नहीं होगा, उस दिन वो क्या होगा? मालिक। तो क्या निकल गया? रब के मायने में से क्या निकाल दिया गया? तोहफे देने वाला, ख्याल करने वाला, कायम रखने वाला, जो उसके नरम नरम मालिक है ना, वो सारे निकल गए, और क्या रह गया? मालिक। उस दिन तो अथॉरिटी होगी, या तो रहमत होगी या फिर ये। और अगर आप इस तरह भी समझ लें कि रब के अंदर दो पहलू हैं, एक मोहब्बत वाला पहलू भी है रब के अंदर, और एक इक़्तिदार वाला भी है। तो रब के अंदर वो जो मोहब्बत वाला पहलू है ना, वो अर्रहमान अर्रहीम में सामने आ गया, और रब के अंदर जो इक़्तिदार वाला पहलू है वो कहा? मालिक यौमिद्दीन में सामने आ गया। इन तीनों अल्फाज का आपस में एक जोड़ बन गया। आखिरी चीज़ है, और दो चीज़ें। यौम, यौम किसे कहते हैं? ओके, अल्लाह ताला ने अपने बारे में ऐसी बात की है जो कभी कोई अपने बारे में या किसी और के बारे में कह ही नहीं सकता। फरमाते हैं दिन का मालिक। देखें, आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक हो सकते हो, किसी बकरी के मालिक हो सकते हो, किसी कंप्यूटर के मालिक हो सकते हो, लेकिन आप एक मिनट के मालिक नहीं हो सकते, आप एक सेकंड के मालिक नहीं हो सकते। वक्त की मिल्कियत मुमकिन नहीं है। एक चीज़ है जो आप जो भी कर, जितना भी पैसा आ जाए, जितना भी इक़्तिदार आ जाए, एक चीज़ है जो आप कभी भी ओन नहीं कर सकते, वो क्या है? वक्त। और वहाँ उसने उस एक चीज़ की मिल्कियत अपने सामने साबित की है, मालिकी यौम। और इससे बहुत अजीम बात सामने आ गई। अगर मैं कहूँ कि ये यहाँ पर एक थैला हो और मैं कहूँ ये थैला मेरा है, ये थैला मेरा है, या ये बैग मेरा है, तो उस बैग के अंदर जो कुछ भी है वो भी किसका है? मेरा ही हुआ ना। अगर अल्लाह उस दिन का मालिक है तो क्या बात निकली? उस दिन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उस सब का वो मालिक है। उस सब को एक्सप्लेन करने में बाकी कुरान है, लेकिन वो पूरी बात है कि मुहावरे में शामिल हो गई जब कहा मालिकी यौम, मालिकी यौमिद्दीन। सुभान अल्लाह। यानी बहुत थोड़े अल्फाज हैं फातिहा में, लेकिन पूरी कायनात उनके अंदर मुज़मर है। आखिरी बात इसके मालिक के बारे में समझ लें। मालिक असल में दो क़िराअत हैं। हमारे नबी से मरवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालिक भी पढ़ा करते थे और मलिक भी पढ़ा करते थे। मालिक और क्या? मलिक। मालिक के मायने उर्दू में जैसे हैं वैसे अरबी में है। मालिक, गाड़ी का मालिक, बकरी का मालिक, ठीक है, मालिक। मलिक किसे कहते हैं पता है? बादशाह को, बादशाह को। तो एक तरफ मालिक, दूसरी तरफ बादशाह, और दोनों के मायने यहाँ ज़रूरी हैं। समझ लें क्यों।
बादशाह जो, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं मेरी ये जूते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा मैं इस जूते का बादशाह हूँ। मैं क्या कहूँगा? मैं जूते का मालिक हूँ। मैं घर का बादशाह हूँ या मालिक हूँ? मालिक। मैं कंप्यूटर का बादशाह हूँ, मालिक हूँ, मालिक। लेकिन अगर कोई किसी के पास पूरा आइलैंड हो या पूरा मुल्क हो, वो कहे मैं इस आइलैंड का क्या हूँ, क्या बात सामने आ रही है? बादशाह होते हैं बड़ी बड़ी सल्तनत के, और मालिक होते हैं छोटी छोटी चीज़ों के। जो मुकाबिल छोटी चीज़ होती है उसके लिए मालिक होता है, जो बड़ी होती है उसके लिए क्या होता है? बादशाह। अब एक और फ़र्क भी समझ लें, अगर वो किसी मुल्क का बादशाह है, क्या तमाम छोटी छोटी चीज़ें जो उसकी सल्तनत में हो रही हैं उसमें उसकी नज़र है? हर बात पे, हर काम पे, हर किसी के सोने पे, हर किसी के उठने पे, क्या वो हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है? आपकी कंपनी है, आपकी अपनी कंपनी है, आपके 50 मुलाजिम हैं, क्या आप हर मुलाजिम की हर परफॉर्मेंस को, उसकी हर बात को, उसके हर एक्शन को कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं? जितना आपका कंट्रोल बढ़ता है ना, जितनी सल्तनत बढ़ती है, उतना आपका छोटी छोटी चीज़ों पर कंट्रोल कम होता चला जाता है। ऐसा ही है ना? आपको किसी और को मैनेजमेंट देनी पड़ती है, छोटे काम मैं नहीं कर सकता, मेरे पास बड़े काम आ गए हैं, अब मैं छोटी चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता। मालिक का क्या है? अगर मैं कंप्यूटर का मालिक हूँ तो उसकी रिपेयर मैं खुद करूँगा। मैं घर का मालिक हूँ तो उसका दरवाज़ा मैं खुद फिक्स करूँगा। अगर मैं मुल्क का बादशाह हूँ तो दरवाज़ा मैं खुद फिक्स नहीं करूँगा, मुझे तो पता भी दरवाज़ा ख़राब है। बड़ी चीज़ों के लिए बादशाह, छोटी चीज़ों के लिए क्या? मालिक। अब क़यामत के दिन में 2 तरह के काम हो रहे हैं। क़यामत के दिन में सूरज और चाँद एक दूसरे में टकरा रहे हैं। क़यामत के दिन में दुनिया फैलाई जा रही है। क़यामत के दिन में सारी इंसानियत को कब्रों से निकाला जा रहा है। क़यामत के दिन में आसमान फट के खुल रहा है। क़यामत के दिन में सारे फरिश्ते उतर रहे हैं। ये तो बादशाह का काम है, ये बड़ा काम है। लेकिन क़यामत के दिन एक एक अमल का जायज़ा लिया जा रहा है कि नहीं? ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरा। ये बादशाह का काम नहीं है, ये किसका काम है? मालिक का काम है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत 2 तरह पढ़ी, क्योंकि उस दिन कुछ चीज़ें मालिक से मुतालिक हैं और कुछ चीज़ें मलिक से मुतालिक हैं। समझ में आई बात? और दोनों को शामिल कर दिया मालिक यौमिद्दीन में। आपके जाने से पहले हमने 3 आयत का मुताला किया है इस वक्त थोड़ा सा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम और मालिक यौमिद्दीन। मेरे नज़दीक कुरान में अल्लाह ताला का सबसे जामे तारुफ, अगर कोई गैर मुस्लिम हो वो पूछे तुम किस खुदा की इबादत करते हो, तुम्हारा इस्लाम का खुदा कौन है, उसकी सबसे जामे तारीफ बस यही 3 आयत है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन। पहली चीज़ जो वो खुदा खुद चाहता है कि तुम जानो, जिसके बारे में हम बात करने लगे हैं, वो हम्द का मुस्तहिक है। उसका नाम अल्लाह है। उससे रिश्ता तुम्हारा रब का है, और सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तमाम सोसाइटीज़ का, तमाम इंसानियत का, अज़ल से अबद तक, अल आलमीन। और उसको तुमसे ऐसी शदीद मोहब्बत है कि जिसका तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते। और ये भी तुम्हारे हाथ में है कि वो मोहब्बत तुम्हारे लिए हमेशा के लिए रहे, रहीम। लेकिन अगर तुमने उस मोहब्बत का फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो ये जान लो कि आज नहीं तो कल नहीं, एक दिन आ रहा है, एक कल आने वाला है जिसमें फिर पूरा हिसाब लिया जाएगा, और एक बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी और छोटी छोटी चीज़ तक हिसाब लिया जाएगा। मालिक यौमिद्दीन, एक पूरी बैलेंस्ड पिक्चर आ गई मेरे सामने, एक पूरी तस्वीर आ गई जिसमें ना इस तरफ मैं सिर्फ अल्लाह ताला से डरूं, या इस तरफ मैं सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से मुतमईन हो जाऊं और मुझे कोई फिक्र ही ना रहे। दोनों के दरमियान में एक मुकम्मल बैलेंस ये आ गया, ये बात आ गई अभी तक फातिहा में। और इसके बाद जहाँ से हम कल बात शुरू करेंगे इंशाल्लाह, वो होगी कि अगर ये कोई बात सुन ले तो वो किस नतीजे पे पहुँचेगा। यानी इस सारी बात का, ठीक है, आपने ये बातें सीख ली अल्लाह के बारे में, सो व्हाट, फिर क्या, इसका नतीजा क्या निकलना चाहिए? अगली आयत असल में इन 3 आयत का नतीजा है। फिर जो इन 3 बातों को, इन 3 आयत को समझ ले, वो कहाँ तक पहुँचेगा, किस फैसले तक पहुँचेगा, और खुद ही से पहुँचेगा। उससे कहा नहीं जाएगा इबादत करो, इसलिए इबादत करो, ये नहीं कहा गया। कहा है इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करने को तैयार हैं, करने आए हैं। यानी हम अपने आप को वॉलंटियर कर रहे हैं, हम अपने आप को इस नतीजे पर पहुंचा रहे हैं। इसके बारे में इंशाल्लाह यहाँ से आगे जो असल मौजज़ात हैं इस सूरत के, वो आगे आने वाले हैं इंशाल्लाह, उस पर कल मुलाकात होगी।